सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते कमलेश। सर नमस्ते। नमस्ते कमलेश। हाँ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6B। यस सर। प्रश्नावली 6B, इसमें डिस्कस करना है वर्तमान और हासमान। वर्तमान और हासमान। वर्तमान फलन। इंक्रीजिंग फंक्शन। वर्तमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पता करना होता है कि दिया गया फलन वर्तमान है कि हासमान है। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन पता करना होता है। इसमें यदि कोई एफ फलन दिया गया है, गिवन है, एफ कोई यदि फंक्शन गिवन है तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसमें ग्राफ देखते हैं। ऐसे करके आप ग्राफ बनाएंगे। यदि ग्राफ जो दिया गया है वो समय के साथ ऐसे ऊपर की तरफ बढ़े तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन।
तो जब ये क्वेश्चन आता है तो कई बार आप ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में की तरफ जाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ग्राफ बना सकते हैं, या इसकी दूसरी एक होती है कि इसका यदि एफ डैश एक्स निकालो तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है तब भी आप कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है। यानी कि डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं। हाँ, आकाश कटियार। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये था वर्तमान फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन को आप ग्राफ की सहायता से बता सकते हैं। आप ग्राफ बनाइए। ग्राफ यदि पॉजिटिव डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका दूसरा मेथड ये है, यदि आप ग्राफ नहीं बनाते हैं तो इसका एफ डैश एक्स निकालिए। यदि ये धनात्मक आता है तब भी दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हासमान फलन, हासमान फलन डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में यदि इसकी ग्राफिकल अप्रोच देखें तो इसमें ऐसा होता है, समय के साथ ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। जैसे जैसे आप इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, तो इसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में ग्राफ बनकर आते हैं और ग्राफ देखकर बताने होते हैं, तो आप सीधे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बता सकते हैं। और इसका सेकेंड होता है, सेकेंड मेथड ये होता है कि इसको यदि डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए एफ डैश एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन के लिए ये फॉर ऑल एक्स जो भी नंबर दिया जाएगा, फॉर ऑल एक्स जो भी उसमें इंटरवल दिया जाए उसके लिए यदि ये निगेटिव आता है तो आप कहेंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें मुख्यतः जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के होते हैं। तीसरी इसमें होते हैं कि वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसमें देखिए ग्राफ ऐसे होता है कि ग्राफ ऐसे करके इन्होंने ऐसे बना दिया। तो ग्राफ देख करके ये यदि पहले ग्राफ शुरू में देखो, ये शुरू में ग्राफ नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आता है तो इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ जाता है तो इंक्रीजिंग। तो यदि ये पूरे का परफॉर्मेंस पूछते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो आंसर होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यदि ये आधा आधा करके पूछें तो हम कहेंगे प्रारंभ में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और फिर उसके बाद में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यदि पूरा आंसर एग्जाम में पूछते हैं ग्राफ आता है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। और यदि वो पार्ट वाइज पूछते हैं तो हम कहेंगे आधा ये डिक्रीज करता है और आधा इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से जैसे क्वेश्चंस वहाँ पर बनकर आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन यदि ऐसे बना होता तो इस
इसमें प्रारंभ में शुरुआत में पहले ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बाद में डिक्रीज कर रहा है। लेकिन एक साथ पूरा डिक्रीज। आंसर पूछा जाए तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जो क्वेश्चंस आएगा उसमें ऐसा भी कहते हैं, पहले कहता है कि ये बताओ ये कैसा फलन है, तो आप जवाब देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो ये वर्तमान है और ना ही आसमान है। तो वो ये कहता है पार्ट वाइज बताइए, टुकड़ों में बताइए, तब आप बताएंगे कि शुरुआत का जो ग्राफ है -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक का, ये जो ग्राफ इतना दिखाई दे रहा है ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद आधा ग्राफ इसका डिक्रीजिंग है। इस तरीके से आप बोलते हैं। जैसे इसमें एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, साइन एक्स का आया करता है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ आता है, देखो बच्चों, साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। तो ये ओवरऑल यदि पूछा जाए तो कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है। तो इसका आंसर है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये y इज इक्वल टू है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हाँ, यदि ये देखो 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में पूछते हैं तो 0 से π/2 तक पहले इंक्रीज करता है, π/2 से पाई तक डिक्रीज करता है, फिर ये यहाँ तक 3π/2 तक डिक्रीज करता रहे। देखो यहाँ से यहाँ तक कम होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर की तरफ जाता है, ये 5π/2 तक। तो फिर कहेंगे कि इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। ओवरऑल पूछेंगे तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो वो कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं कि 0 से π/2 के बीच में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो यदि वो इंटरवल आपको देते हैं तो आपको सिर्फ उसी इंटरवल के बारे में देखना है, यानी कि 0 से π/2 के बीच के बारे में देखना है। तो यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो आंसर लिख कर आएंगे इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग लिख कर आएंगे। और यदि वो ये पूछते कि π/2 से लेकर के और पाई तक आप क्या कहना चाहते हैं, तो ये जब π/2 से पाई के बीच में यदि इंटरवल दे रखा है तो ये फिर डिक्रीजिंग आपको लिखना होगा। तो जब ये ग्राफ आते हैं तो इसमें इंटरवल दे देता है। यदि इंटरवल ना दे तो पूरे के बारे में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यदि वो इंटरवल देते हैं, यदि वो इंटरवल देखते हैं तो उसी इंटरवल में देखना है, ना उसके आगे और ना उसके पीछे। तो 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज करता है और π/2 से लेकर पाई के बीच में ये डिक्रीज करता है। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें देखो, जैसे क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू एक्स, ये कैसा फंक्शन है। तो इसके दो टेक्निक हैं, एक तो ग्राफ बनाइए। तो देखिए ऐसे करके, जिसको ग्राफ अच्छे से आता हो तो आप ग्राफ बनाएं तो ये बनता है। तो आप इसका ग्राफ बना दीजिए, ये ग्राफिकल अप्रोच है और ग्राफ की सहायता से बता सकते हैं कि हम ग्राफ कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग को ही वर्धमान कहते हैं, वर्धमान फलन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा इसका तरीका ये है, यदि ग्राफ आपको बनाने में असुविधा हो रही है तो इसका dy/dx निकालो। तो इसका dy/dx निकालेंगे तो x का 1 होता है।
ये यानी कि x की कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि डी वाई डी एक्स जो आता है इसमें x की कई वैल्यू रख कर देखी जाए, कुछ वैल्यू प्लस में कुछ माइनस में रख कर देखी जाए, तो ये यदि हमेशा पॉजिटिव आता है तो इसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे इसमें लिखा होता y इज इक्वल टू 2x+1, तो यदि 2x+1 है तो इसका यदि ग्राफ से देखें ऐसे बनता है, ये 0 पर 1 आता है, और बिना ग्राफ के देखें एल्जेब्राइक अप्रोच तो डी वाई डी एक्स इसका 2 आता है प्लस जो 2। कि हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए हम इंक्रीजिंग कह सकते हैं। ज़्यादातर इंटरमीडिएट में बच्चे इस मेथड का यूज़ करते हैं। पूरे प्रदेश में डी वाई डी एक्स निकाल कर डी एक्स निकाल जवाब देते हैं। और जो ग्राफिकल अप्रोच है, जब बच्चे इंटरमीडिएट के बाद तैयारी करते हैं जिन्हें ग्राफ स्ट्रांग होता है तो वो फिर ग्राफिकल अप्रोच करने लगते हैं। ग्राफिकल अप्रोच से क्वेश्चंस आसानी से और जो इसका आंसर होता है वो आप जल्दी से बता सकते हैं कम समय में। तो ज़्यादातर बच्चे जब आफ्टर 12th जब प्रिपरेशन करते हैं तो फिर वो ग्राफिकल अप्रोच पर क्वेश्चन, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जैसे ग्राफिकल अप्रोच से किए जाए तो आसानी से बनते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के बच्चे अक्सर इसी का यूज़ करते हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि 12th क्लास में ग्राफ का कोई चैप्टर नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चों की ग्राफ में उतनी अच्छी पकड़ न होने के कारण वो दूसरे टेक्निक का फॉलो ज़्यादा करते हैं। देखो हम ये बताना चाहते हैं दोनों तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस ये होता y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर का यदि ग्राफ बनाया जाए आप बना सकते हैं, आप में से काफ़ी लोग बना सकते हैं। ऐसे पॉइंट लिए जाते हैं, फिर 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, -1 पर +1, -2 पर +4, तो यदि इस ग्राफ को बनाया जाए तो ये ऐसे बनता है। ग्राफ बनते ही हम बता सकते हैं ये नाइदर है, ये नाइदर है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्वेश्चंस ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। आधा ये डिक्रीज कर रहा है आधा इंक्रीज कर रहा है, ये ग्राफ से हम कह रहे हैं। और बिना ग्राफ के भी हम सिखा सकते हैं आपको, विदाउट ग्राफ भी हम कह सकते हैं कि यदि इसका डी वाई डी एक्स आप निकालिए तो ये 2x आता है। डी वाई डी एक्स देखो बिना ग्राफ के कैसे बताते हैं, डी वाई डी एक्स आप निकालिए तो ये 2x आता है। अब इसमें x की प्लस में वैल्यू रखिए, जैसे 1 2, तो ये कभी प्लस में आएगा जब x की वैल्यू 1 2 3, और जब x की वैल्यू माइनस में रखोगे तो ये माइनस में आएगा, यानी कि कभी प्लस का कभी माइनस का आएगा, इसीलिए ये नाइदर है। उसमें ये कहा गया है कि x की वैल्यू चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, हमेशा प्लस में आए तो इंक्रीजिंग और हमेशा माइनस में आए तो डिक्रीजिंग। ऑलवेज पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, ऑलवेज नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, ये है। आप प्लस में रखते हैं आंसर प्लस में आता है, माइनस में रखते हैं माइनस में आता है, यानी कि बदल बदल के आ रहा है, कभी प्लस कभी माइनस आ रहा है, इसीलिए नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज देखिए, तो एक्सरसाइज 6B, एक्सरसाइज 6B पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट, f(x) इज इक्वल टू 3x + 1,
एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1। तो देखो बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, यानी कि इसका एफ डैश एक्स निकालिए तो पॉजिटिव आता है, यानी कि ये हमेशा ऑलवेज धनात्मक है। 3 आता है, एक्स सही नहीं, एक्स कोई वैल्यू होती तो रख करके देखते, एक्स की कुछ भी रखो ये हमेशा प्लस का आएगा। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन बात बात समझिए, बोर्ड एग्जाम में आपको यही लिखना है, इसी मेथड का यूज़ करना है। एफ डैश एक्स एक्स के सभी मानों के लिए धनात्मक है, अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। इसमें इसका एफ डैश एक्स निकालें तो ये आता है 3x² 12x+12। 3 कॉमन करिए तो x² -4x+4, ये होगा 3x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, 3x - 2 का होल स्क्वायर, अब ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। चेक करने के लिए हमें x की कुछ प्लस में वैल्यू रखनी होती है, कुछ माइनस में। तो इसमें चाहे प्लस की रखो चाहे माइनस की रखो, ये स्क्वायर लगा है तो ये हमेशा कन्फर्म है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम कहेंगे अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। अतः दिया गया फलन अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। इसमें 3 कॉमन कर लिया, कॉमन करने के बाद इसको देखो, ये x - 1 का होल स्क्वायर और +1 लिखा हुआ है। अब इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा।
इसमें x की चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में, जैसे +10 रख के देखो तब भी प्लस का आंसर आएगा, और -10 रख कर देखो तब भी पॉजिटिव आता है। x की सभी वैल्यू के लिए f' हमारा धनात्मक आता है, अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। अतः दिया गया फलन हमारा वर्धमान फलन है। अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। f(x) = x + cos x, इसका f' निकालते हैं तो 1 और cos x का होता है -sin x। अब sin x की जो वैल्यू होती है, sin x की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, कभी होती है -1 और 0 भी होती है। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू रखिए, इसमें यदि कोई भी वैल्यू रखें, ये फलन हमेशा >= 0 आता है। या तो ये 0 आएगा या ये वैल्यू 0 से अधिक यानी कि धनात्मक आएगी, ये माइनस में कभी नहीं आएगा। इसमें sin x की वैल्यू कभी +1 होती है, कभी -1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। sin x की जितनी वैल्यू हो सकती है, इसमें कोई भी वैल्यू आप रखो, ये हमेशा या तो 0 आएगा या पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आएगा, ये निगेटिव कभी नहीं आएगा। तो इसमें लिखेंगे अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। आपको इसी टेक्निक का यूज़ एग्ज़ाम में करना है और इसी तरीके से वहाँ पर लिखना है। इसमें थ्योरी देनी पड़ेगी, अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। इसके पहले लिखना कि f' x के सभी मानों के लिए >= 0 है, अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। इस तरीके से आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, f(x) = 3x + 17। यदि इसका f' निकाला जाए तो ये +3 आता है, जो ऑलवेज >= 0। तो इसमें दिए गए फलन में f' हमेशा धनात्मक आता है, >= 0, अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। f(x) = sin x, इसके दो पार्ट हैं। एक में ये पूछा गया है 0 से π/2 के बारे में, और बी में पूछा है π/2 से लेकर पाई के बारे में। आप क्या कहना चाहते हैं कि दिया गया फलन वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है? हम पहले बताते हैं इसकी ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफ की सहायता से यदि हम देखें तो 0 से पाई है, ये π/2 है। तो 0 से π/2 तक यदि देखो ग्राफ ऊपर की तरफ है, तो इसका जवाब होगा इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान फलन, और π/2 से पाई के बीच में ये होगा डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान फलन। तो दिए गए फलन का ग्राफ बनाने पर स्पष्ट होता है कि
0 से π/2 के बीच में दिया गया फलन वर्धमान फलन है। और π/2 से पाई के बीच में स्पष्ट होता है कि दिया गया फलन हासमान फलन है। ये तो तब हुआ जब ग्राफ आपने बनाया। इसका दूसरा मेथड f(x) = sin x। आप इसका f'(x) निकालें तो आता है cos x। अब हम कहेंगे cos x हमेशा पॉजिटिव रहता है 0 से π/2 के बीच में। उन्होंने ए पार्ट में पूछा था कि 0 से π/2 के बीच में आप क्या कहना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे। दूसरा मेथड f(x) निकालेंगे, f'(x) निकालेंगे और कहेंगे ये हमेशा पॉजिटिव आता है 0 से π/2 के बीच में, अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। ये दूसरा मेथड है। आप डिफरेंशिएट करेंगे और जो इन्होंने इंटरवल दिया उसकी वैल्यू इसमें पुट करने पर ये हमेशा पॉजिटिव आता है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। x की 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करने पर cos x यानी कि f'(x) हमेशा धनात्मक आता है, अतः दिया गया फलन वर्तमान फलन है। फिर आप बताएंगे कि इसका f'(x) जो cos x है ये लेस देन और ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से π/2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें रखिए, ये हमेशा निगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है। अतः दिया गया फलन हासमान फलन है। ऐसे थ्योरी देना है कि पहले जो आया उसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद आपने डिसाइड किया कि इसका f'(x) 0 से π/2 के इंटरवल में धनात्मक आता है, अतः दिया गया फलन वर्धमान फलन है। और निगेटिव आता है, अतः दिया गया फलन हासमान फलन है। f'(x) इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आता है 3x² - 1। 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो x² + 1। इसमें कोई भी वैल्यू रखिए ये हमेशा निगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की आप कोई भी वैल्यू इसमें रखिए ये हमेशा आएगा पॉजिटिव, लेकिन एक माइनस साइन पहले से लगा है, इसलिए कुछ भी रखो, चाहे x प्लस में रखो चाहे x माइनस में रखो, आंसर इसका हमेशा निगेटिव आएगा।
निगेटिव आएगा फॉर ऑल एक्स। एक्स की कुछ वैल्यू प्लस में रखकर चेक करनी होती है, कुछ माइनस में। तो चाहे आप प्लस में रखो चाहे माइनस में, ये हमेशा निगेटिव आता है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दिया गया फलन, ये एक्स के लिखेंगे, एक्स के सभी मानों के लिए एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन 0 आता है। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन हासमान, अतः दिया गया फलन हासमान फलन है। ये इसका पहला पार्ट था। अब इसी में इसका दूसरा पार्ट दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। इसमें इंटरवल छूटा हुआ है, बुक में इंटरवल इसका होगा π/2 से पाई के बीच में चेकिंग करनी है। तो देखो बच्चों, इसका एफ डैश एक्स निकालें तो एफ डैश एक्स लॉग का होता है 1/sin x, और sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, और x का 1 होता है, यानी कि ये आएगा cot x आएगा, ये cot x आएगा। अब cot x जो है ये हमेशा निगेटिव आता है फॉर ऑल x। चेकिंग हमें कहाँ करनी है, π/2 से पाई के बीच में। तो π/2 से पाई के बीच में आप कोई भी वैल्यू इसमें रखिए, ये cot x निगेटिव आता है, यानी कि 0 से कम आता है। ये वैल्यू निगेटिव आती है विच इज लेस देन 0। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दिया गया फलन हासमान फलन है। दिया गया फलन हासमान फलन है। इस तरीके से इसके और क्वेश्चंस जो हैं आप प्रयास कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, आप ट्राई करेंगे। तो आप इसको प्रारंभ से देखें, शुरुआत से। तो आज जो हम लोगों को डिस्कस करना था वो था वर्धमान, ह्रासमान, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन में ये दे रखा था, एक बार इसकी थ्योरी देख लीजिए कि अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6 भी वर्धमान फलन और ह्रास